हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको लेके काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं। जेकेएसएसबी ने जो पैटर्न चेंज करे हैं पिछले कुछ एग्जाम्स में, उस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़े नाम अगर मैं बात करूं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेपीएसआई, इनके लिए ये चीजों में अब आपको किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्या चीजें आप लोगों को बिल्कुल समझ के साथ चलनी है, हर एक चीज पे बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जेकेएसएसबी ने इस साल काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं। मार्च महीने से इन्होंने एग्जाम्स कंडक्ट करवाना शुरू करा था और अभी अगर मैं बात करूं जून महीने तक ये कॉन्टिन्यूसली एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं। बीच में काफी एग्जाम्स हुए जिसमें कई सारे बच्चों ने उन एग्जाम्स को दिया भी है, जो कि काफी अगर मैं बात करूं, अगर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो गया या फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया, और कई सारे एग्जाम ऐसे थे जिनको बहुत कम बच्चों ने भी दिया है। अब यहाँ पे दो पैटर्न जेकेएसएसबी फॉलो कर रहा है। अगर मैं बात करूं मार्च, अप्रैल और मई में जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे, जेकेएसएसबी ने वहां पे जो पैटर्न लेके आए थे वो आप लोगों ने देखा था। वो था डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का। डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस बनाए, जो कि आप लोगों के 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। अब इसमें कई सारे एग्जाम्स, जिसमें सबसे पहला नाम आप लोगों को पता है वो है जूनियर असिस्टेंट का। अब एक पैटर्न था ये, और कुछ एग्जाम्स हम लोगों ने देखे जो भी मई एंडिंग और जून में जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाया, जिसमें आप लोगों का एग्जाम था एक फील्ड असिस्टेंट का। ठीक है, ये लेवल 6 की पोस्ट थी। इसके साथ साथ अभी थोड़े से एग्जाम और करवाए जिसमें स्टोर कीपर है। हो सकता है ज्यादा बच्चों ने इसका ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन ये मोस्ट अभी रिसेंट एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जेकेएसएसबी ने, उनमें ये एग्जाम्स है। अब दोनों में फर्क क्या था, थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो, जेकेएसएसबी ने जो एग्जाम्स आप लोगों के पहले कंडक्ट करवाए थे, अगर मैं बात करूं मार्च, अप्रैल, मई में, जिसमें आप लोगों ने देखा था पैटर्न चेंज हुआ था। पहले जो वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में सवाल बना दिए, पेयर्स के फॉर्म में सवाल बना दिए, पैटर्न चेंज करा। या अगर सिंपल बात में करूं, जो पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता था वो 3 से 4 क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक सवाल पूछना शुरू करा। और दूसरी चीज क्या देखने को मिली कि ये ना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। बच्चों को जितना टाइम गिवन है उतने टाइम में पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा था। ये सबसे बड़ा कंसर्न सामने आया था। और दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या देखा, फील्ड असिस्टेंट जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर था, इसमें अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है जिसमें 105 बच्चों ने 100 प्लस स्कोर करा है। और उसमें कई बच्चे कह रहे हैं कि देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चे कहते हैं सर इसमें ना स्कैम हुआ है, इतने नंबर आ नहीं सकते। मैं आपको बता देता हूँ, जिसका रैंक 1 है, जिसके लिए सबसे ज्यादा बच्चे कह रहे हैं 116, उसने वाइल्ड जो दूसरा एग्जाम था वो दिया ही नहीं था, जिसको बच्चे हाईलाइट कर रहे थे। और ये बच्चा नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, इसने सेट का पेपर भी क्वालिफाई करा है, पीएचडी अभी ये कर रहा है, और अपने फील्ड का जो ये स्पेसिफिक पेपर था जिसमें ईवीएस आपको ज्यादा देखने को मिली थी, उसमें उसका अच्छा खासा होल्ड था। और ऑब्वियसली बात है, अगर 105 बच्चा 100 प्लस स्कोर कर रहा है ना, तो पेपर इजी था, ये यहां से क्लियर हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि कुछ एग्जाम थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, जिसमें स्पेसिफिकली लिखा गया था कि क्लास 10th लेवल का पेपर आएगा, क्वेश्चंस को टाइम कंज्यूमिंग बना दिया गया था, जिसमें 1 मिनट सफिशियंट नहीं था। जैसे अगर मैं बात करूं सोशल फॉरेस्ट्री का, जिसका रिजल्ट आया, टॉपर 70s में है, उसके बाद टॉप 10 में जो बच्चे हैं वो 50 नंबर पे है। अब यहाँ पे ये पैटर्न क्या चल रहा है, एक जगह पेपर ये है कि टॉप 10 बच्चे 50 नंबर लेके आ रहे हैं और एक जगह 105 बच्चे 100 प्लस लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात शुरू होती है। देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग बात करेंगे कि कौन सा पैटर्न बेटर है, जो कि जेकेएसएसबी को फॉलो करना चाहिए, और किस चीज के लिए अब आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं अब सबसे पहले जिनके अभी आने वाले एग्जाम्स हैं, सबसे पहले बात करूंगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और हमारा जो जेकेपीएसआई का एग्जाम होने वाला है। देखो, पहली चीज क्या है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो आपको अब दिमाग में फिट करना ही करना है। मैं किसी भी बच्चे से पहले बात करता था, वो कहता था हमें 150 प्लस नंबर चाहिए ताकि हमारी फाइनल सिलेक्शन हो, और फाइनेंस में हमें 95 प्लस को टारगेट करना है। कई बार हम लोग भी इस चीज पे बात करते थे कि हाँ, अगर आपको फाइनेंस का सपना देखा है तो 95 प्लस तक आपको स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन अब पैटर्न चेंज के बाद ये दोनों आपके कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो चुके हैं। आपको कोई भी टारगेट पहले से डिसाइड नहीं करना है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सा पैटर्न बेटर है, मैं उस पर भी आऊंगा। अब जेकेएसएसबी क्या कर रहा है, जेकेएसएसबी पेपर के दौरान आपको बहुत सारी चीजें ऑन स्पॉट, वहां पे जो अपना उसका पहला ट्रेडिशनल पैटर्न चल रहा था ना, वो हटा चुका है। अब आपको बहुत सारी चीजें ना
एग्जाम हॉल में बैठ के ही पता चलेंगी कि आपकी कौन सी सेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कौन सी सेक्शन बहुत ज्यादा इजी है। ये कोई भी इंसान घर पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और ये जो टारगेट है ये आपको नहीं लेके जाने। मैं एक एग्जांपल के साथ देता हूँ। अभी हमारे साथ राहुल सिंह शान जुड़े थे, जिन्होंने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में रैंक 1 है, लैब अटेंडेंट में रैंक 1 है। बहुत ब्रिलियंट वो बच्चा है, उसने बहुत मेहनत करी है, पिछले 2 3 4 साल की उसकी मेहनत है, जिसकी वजह से उसने 2 एग्जाम्स में बैक टू बैक टॉप करा है। आप ही की तरह वो जूनियर असिस्टेंट के पेपर में गया और एक एवरेज बच्चा घर से टारगेट जूनियर असिस्टेंट के लिए लेके गया था 65 प्लस का। पेपर में जो चीजें आई हैं वो आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। पेपर में जेके एसएसबी ने, और नो डाउट उसका कट ऑफ बहुत कम होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। अब वहां पे वो बच्चा अगर 50 55 स्कोर कर रहा था, दिमाग में टारगेट लेके गए थे कि 65 प्लस स्कोर करना है। क्या होता है यहाँ पे होता है रैंडम गैस शुरू होना, और ये रैंडम गैस आपको नेगेटिव मार्क देके जाएगा, जो अब आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये नेगेटिव मार्किंग से इनका स्कोर, रॉ स्कोर 45 तक करीबन पहुंच गया। ठीक है, अगर ये नहीं करते तो हो सकता है इस एग्जाम में भी टॉप 10 में होते। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि घर से भी कोई बच्चा सेफ अटेम्प्ट, इतने मार्क्स मेरे को मिनिमम लाने हैं, ये नहीं लेके जाएगा। सब चीजें डिपेंड करेगी आपके एग्जाम के ऊपर। अब आपको क्या चीजें जो है सीखनी है और किन चीजों पे आप लोगों को काम करना है। देखो हो क्या रहा है, जूनियर असिस्टेंट के बाद कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप ना कंप्यूटर बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे मैं पढ़ा दो। देखो मैं पढ़ा सकता हूँ, हमारी टीम पढ़ा सकती है, लेकिन क्या वो उतना वर्थ है? पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, जून में एग्जाम हुआ है स्टोर कीपर का, मैं आपको एक बारी ना उसका पेपर शेयर करूंगा। जेके एसएसबी ने जो कंप्यूटर पूछा वो वही घिसा पिटा पुराने स्टाइल का पेपर वापस से जेके एसएसबी ने कंप्यूटर का वहां पे डाला है। अब क्या इतना एक्सट्रीम लेवल पढ़ के आप अगर पेपर पे मान लेते हैं जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हो या फाइनेंस की कर रहे हो, तो 10 सवाल है आपके कंप्यूटर के। वो करने के लिए एक आम इंसान 4 साल की इंजीनियरिंग करता है। अगर आप लोग मान लेते हैं वो 4 साल की इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट सारे पढ़ते गए, उस 10 में से आपने 5 या 6 सवाल निकाल दिए पेपर में। ठीक है, एक ऑन एवरेज बच्चा 3 से 4 निकाल पा रहा है। ये लीड वो बच्चा किसी और सेक्शन से कवर कर लेगा आराम से, बट जो आपने टाइम इन्वेस्ट करा है क्या वो उतना वर्थ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पेपर में डिफिकल्ट सवाल सबके लिए सेम रहते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था ना कि अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सा पैटर्न ज्यादा बेटर है, मैं आपको अभी भी कहूंगा कि जो जेके एसएसबी मार्च अप्रैल मई में पूछ रहा था वो बेस्ट पैटर्न था। बस एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखें कि 1 मिनट पर क्वेश्चन अगर गिवन है तो उस तरीके का पेपर बनाया जाए कि अगर 120 सवाल है तो बच्चा 120 सवालों तक जा सके। जूनियर असिस्टेंट में वो पैटर्न नहीं था, 80 मिनट में बच्चा 80 सवाल नहीं देख सकता था। डिफिकल्टी पैटर्न पे हम लोगों ने कभी भी सवाल नहीं उठाए। डिफिकल्टी के लिए आप कभी भी किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को ये नहीं कह सकते आप पेपर डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो। भैया अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और उनके एंड से ये रिप्लाई मिलता है कि हमारा ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, हमारा ये रिजेक्शन प्रोसेस है, कि बच्चा हमें सिलेक्ट नहीं करना है, हमें इतने बच्चों को रिजेक्ट करना है, और वो बच्चा कैसे सिलेक्शन लेगा? वो बच्चा अगर क्वेश्चंस को रिजेक्ट करेगा। आपको हर क्वेश्चन पे दिमाग नहीं खर्च करना है। अब यहाँ पे ड्रॉबैक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आपका पेपर ना इस तरीके से आ जाता है ना कि 100 बच्चा, 105 बच्चा 100 नंबर लेके आ रहा है, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे क्या फैक्टर्स आते हैं? वहां पे फैक्टर्स आता है किसने कितना रट्टा मारा हुआ है। ठीक है, इजी क्वेश्चन आप एक भी गलत अफोर्ड नहीं कर सकते हो। कई बार क्या होता है, कई बार बच्चा एग्जाम हॉल में बैठा होता है, प्रेशर में बी की जगह वो सी मार्क कर देता है। ये सवाल भी अगर आप इतने छोटी सी भी गलती करोगे ना, आपकी सिलेक्शन से हाथ धो जाएगा। अगर पेपर बहुत बेसिक वाला आता ना, आज की डेट में कह रहा हूँ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पिछले साल का पेपर अगर मैं बच्चों को दे दूंगा उसमें भी 100 प्लस कट जाएगा, क्योंकि बच्चा तैयारी उतनी कर चुका है। और यहाँ पे क्या होता है, इस पैटर्न पे क्या है, इस पैटर्न पे आप लोगों को ना फिर मार्जिन ऑफ एरर आपका बिल्कुल जीरो हो जाता है। आप छोटी सी गलती करोगे, आप सिलेक्शन से हाथ धो बैठोगे। लेकिन जो ये पैटर्न था, ये पेपर में जो सवाल पूछे गए थे, इस तरीके के पेपर्स में क्या होता है, इस पेपर में मान लो 120 सवाल हैं आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेता हूं कि 60 क्वेश्चंस आए हैं जो इजियर साइड पे हैं, और 60 सवाल ऐसे हैं जो कि डिफिकल्ट है। किस लेवल के डिफिकल्ट? मोस्ट डिफिकल्ट वाले, जो जेके एसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट में डाले थे। पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर कल को ऐसा पेपर आता है, इसका कट ऑफ 65 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, कई लोग क्या होते हैं, वो ना इसी को उठाते हैं कि ट्रिपल एस कह रहे थे कि 60 क्वेश्चन कर लो सिलेक्शन हो जाएगी। इतना कॉमन सेंस रखा करो कि एग्जाम्पल और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। आपको मैं जो चीज समझा रहा हूँ इसको ध्यान से समझो। पहली प्रायोरिटी हर एक बच्चे की होनी चाहिए कि वो इन सवालों को सही करे। ठीक है, अब आप लोगों के लिए हम लोगों ने क्या किया है,
मैंने जेकेपीएसआई का एक 75 डेज हार्ड चैलेंज करा है। इसमें आपको नहीं पता कि किस सेक्शन में कौन सा सवाल इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, सीधा आपको पेपर में क्वेश्चंस दिखते हैं। टाइम हम लोगों ने दिया है लिमिटेड। टाइम के साथ क्या है, आपको वो जो फाइनल कॉल होती है ना कि कौन से सवालों को करना है और किसको स्किप करना है, उसी टाइम ये अब आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चों के लिए तो देखो मैं सेक्शनल टेस्ट जुलाई फर्स्ट वीक से शुरू करने वाला हूँ। आपको कोई आइडिया नहीं होगा, हो सकता है किसी सेक्शन में 10 सवाल ऐसे हों जो आपके सारे के सारे इजी हों और आप लोग वो 10 सवालों को 3 से 4 मिनट में कर दें। और हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे हों जो इतने मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे हों कि आपको वो 10 सवाल करने के लिए स्टार्टिंग में आप लोगों को 10 मिनट का टाइम अगर दिया जाएगा, वो 4 या 5 सवालों में ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे अब आपको सीखना है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला काम जो आपको सीखना है कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जूनियर असिस्टेंट में वापस से बता रहा हूँ, ये चीज एप्लीकेबल नहीं थी क्योंकि उस सेक्शन में उस पेपर में ऐसा था ही नहीं। अगर आपको क्वेश्चन को स्किप भी करना है तब भी आपको मिनिमम 1 मिनट उसमें इन्वेस्ट करना है। और इसी के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेन बच्चों को दिक्कत क्या हुई, आप लोग एक्सपीरियंस थे, आप लोग पेपर देके आए और आप में से ही बहुत सारे बच्चे जो है वो टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, 1-2 दिन में लिस्ट आएगी, आप भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। जूनियर असिस्टेंट में आप में से कई सारे बच्चे आज भी अपने आप को पूछ लेना कि आप लोग उसी पेपर में 5 से 7 नंबर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। उस पैटर्न के लिए किसी को पता नहीं था, बट हाँ अब अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके दिमाग में एक पैटर्न ये भी है, आपके दिमाग में एक पैटर्न स्टोर कीपर का भी है या फील्ड असिस्टेंट का भी है, और आपके दिमाग में एक पैटर्न है फाइनेंस इंस्पेक्टर का भी। फाइनेंस इंस्पेक्टर में क्या था, ये पेपर मेरे को सबसे ज्यादा बैलेंस पेपर लगा था जीके एसएसबी ने जितने भी पेपर पूछे गए थे। क्यों? क्योंकि इस पेपर में कुछ सेक्शंस अगर डिफिकल्ट थी यानी कि टाइम कंज्यूमिंग थी, तो कुछ क्वेश्चंस बेसिक भी थे, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे। और ये ना लेवल बराबर कर देता है। अगर कोई क्वेश्चन आपका 1.5 मिनट ले रहा है तो एक क्वेश्चन वहीं पे आपका 30 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीजें बैलेंस हो जाती है। और अगर मान लो फाइनेंस इंस्पेक्टर की तरह पेपर आता है, तब भी आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है कि आपको इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है। ठीक है, जो आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, आपको पहले सबसे पहले उस पर होल्ड बनाना है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूं, जो हमारे साथ ये बच्चे जुड़े हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज में, मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चंस को वहां पे एक क्वेश्चन डाला था। एक इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई प्लस 6, और सिंपल सा सवाल था, बताओ ये क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या नन ऑफ दीज अबव। वो बच्चे जिन्होंने जो लेवल सीजीएल लेवल टायर 2 के क्वेश्चन थे उनको सही करा है, उन बच्चों ने इस सवाल को गलत करा। तो आपको कोई भी टॉपिक हो, फिर वो मैथ हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, कोई भी सेक्शन हो, किसी भी एग्जाम की हो, आपको सबसे पहले उसके बेसिक्स को क्लियर करना होगा। क्योंकि जेके एसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट में ही एक सवाल रेशो का डाला था जो बिल्कुल जीरो लेवल का था, और उसमें भी कई सारे बच्चों ने उसमें गड़बड़ करी है। तो ये पहला पॉइंट है कि सबसे पहले एडवांस में जो बच्चे क्या है ना भागते हैं कि हायर लेवल पे ले चलो, जितना एक्सट्रीम डिफिकल्ट करवा सकते हो करवा दो, बट आपको उन सबसे पहले जो चीज को ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होंगे। आपको पता होना चाहिए, मैथ की अगर बात करूं जेकेपीएसआई की, कि 1000 शॉर्ट ट्रिक्स को सीखने से पहले आपको ये सीखना है कि उसको बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करते हैं। ये सबसे पहली बेसिक चीज है जो मैं हर बार बच्चों को कहता हूं। आपको ये अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा जेके पीएसआई और उसके लिए। दूसरी चीज, अगर इन केस मान लेते हैं तीनों सिनेरियोस की बात करते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या जेकेपीएसआई के एग्जाम के लिए जो अभी आपके होने वाले हैं, सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट हो जाएंगे। मान लेते हैं अगर आपका पेपर जूनियर असिस्टेंट की तरह आया, मान लेते हैं अगर आपका पेपर फाइनेंस फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की तरह आया, और मान लेते हैं आपका तीसरा पेपर जो आया वो स्टोर कीपर की तरह आया, यानी कि डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी। इस केस में क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज, कोई भी घर से टारगेट आपको अब नहीं लेके जाने हैं कि मेरे को 150 चाहिए, मेरे को 95 चाहिए, ऐसा अब आप लोग घर से नहीं सोच के जाओगे। ये आपके एंड से एक फ्री हैंड आपको मिल चुका है। दूसरी चीज, आप लोग जब कभी भी कोई भी टेस्ट किसी भी ऐप पे दोगे, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी क्या रह रही है। क्या आप लोगों के जो रैंडम गेसेस से, देखो अगर वो सही भी हो रहे हैं तो वो मार्क्स भी आपके फायदे के नहीं है, क्योंकि अब आपको रैंडम गेस बंद करने पड़ेंगे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिव मार्क देके जाएगी। पहले क्या होता था, पहले जो अगर मैं बात करूं इस तरीके के एग्जाम की, जब 100 प्लस कट जा रहे हैं, तब क्या होता था, उस टाइम पे हमें ना गेस रिस्क लेना पड़ता था कि अगर हम 100 सही कर रहे हैं, बाकी बच्चे 110 तक करेंगे, हम 120 कराते थे,
और वहां से कट कट आके भी ज्यादा नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस एग्जाम की तरह अगर मैं बात करूं कि आ ही 50 रहे थे और आप 30 नेगेटिव करोगे तो ये आपका स्कोर सीधा 40 में ले जाएगा, और ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये पहला लेसन जो आपको यहाँ पे है कि आपको रैंडम गेसेस को बंद करना है, आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। अब कई बच्चे में कहते हैं कि सर आपने ना जो जेके पीएसआई की 75 डेज का जो हार्ड चैलेंज शुरू करा है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तो हमने कभी ना पढ़े हैं ना हमने कभी देखे हैं। तो देखो उन क्वेश्चंस को पेपर में अगर आपको वैसे क्वेश्चंस दिखते हैं इज्जत के साथ आपको स्किप करना है, कि आपको ये आदत अब एक डालनी है। जेकेएसएसबी में ये आदत नहीं थी कि क्वेश्चन अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स दिखता है, नहीं पता आंसर, ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह सब अप्रोच लगाने के बाद भी, तो उसको आपको इज्जत के साथ स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चलना है और फाइनल स्कोर अपना लास्ट में देखना है। अगर मान लेते हैं 10 नंबर का टेस्ट, अगर आपने सिर्फ 4 नंबर लिए हैं, आप अपनी परसेंटाइल देख रहे हो 95 परसेंटाइल प्लस है, तो ये 4 नंबर भी आपके बहुत हैं, क्योंकि अब हम ना मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे, अब हम लोग ना इस आदत को अपनाने के लिए पढ़ रहे हैं कि हमें नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है और परसेंटाइल देखनी है कि कितने बच्चे ऐसे थे कि वो 4 भी कर पाए या नहीं कर पाए। और मैं आपको बताता हूँ, जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है ना, तब कंपटीशन कम हो जाता है, तब कंपटीशन कम हो जाता है। इजी पेपर में कंपटीशन पीक पे होता है। इजी पेपर में मैंने आपको बताया ना कि आप गलती नहीं कर सकते, आप गलती करोगे तो आपका रैंक हजारों पीछे चले जाएगा। डिफिकल्ट पेपर में एक आधी गलती भी आपकी अवॉइड हो जाती है जितने शांति से आप पेपर देते हैं तो। और अगर मैं बात करूं सबसे बेस्ट पेपर जो अभी तक मुझे दिखे हैं वो है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का। इसमें क्या होता है, इसमें ना कट ऑफ आपका सेम पहले की तरह ही कहीं ना कहीं चलता है, ठीक है। 70s में 80s में आपने देखा बच्चों ने स्कोर करा, क्यों करा? क्योंकि इसमें इक्वल वेटेज थी, डिफिकल्ट की भी और आपके इजी की भी। तब भी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर मान लो 60 आसान है तो पहले 60 आसान को ही करना है, ताकि इसमें एक माइंड जो है पेपर में रिलैक्स हो जाए। उसके बाद जो 60 डिफिकल्ट है ना, फिर अपने ऑप्शन एलिमिनेशन जितनी चीजें सीख रहे हो उसमें से 20-30 भी कराओगे ना, आपका नाम आप लोग लिस्ट में देख लेना, टॉपर्स में होगा, टॉप 10-20 में आप खत्म करोगे। और ये चीज जितने आसानी से मैं कह रहा हूँ उतनी आसान है नहीं है। आपको एग्जाम में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आता है एग्जाम प्रेशर। अगर इस तरीके का पेपर आ जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ, अगर 10,000 बच्चों का कंपटीशन है ना जो सीरियस पढ़ रहे हैं, ये कंपटीशन उसी टाइम 3,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 70 60 70% बच्चा घबरा जाता है। जो बच्चा पेपर में बैठ के घबरा गया वो बच्चा पेपर को अच्छा नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा सच है, ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा। हाँ, जब हम लोग बैंकिंग या एसएससी के किसी के एग्जाम देते थे, हम लोग ये चीजें सीख लेते थे कि हमें क्वेश्चन को छोड़ना है और पेपर में घबराना नहीं है। आपको अगर पेपर में घबराओगे ना तो पेपर आपको डराता चले जाएगा। जूनियर असिस्टेंट, अब क्योंकि ये चीज अब आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने इस एग्जाम को दिया है, बाकी बच्चों ने इनका पेपर देखा है और बाकी बच्चों ने इसका कट ऑफ देखा है। तो यहाँ पे अगर पेपर आपका वापस से आता है, अगर कोई मेरे से पूछता है कि किस पेपर के फेवर में मैं हूं, तो वो डिफिकल्ट थोड़ा सा होना ही चाहिए। बिल्कुल इजी पेपर ना आपका कट ऑफ इतना हाई ले जाता है कि जो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है उसमें, और किसी बच्चे ने अगर 3 महीने वही घिसी पिटे नोट्स पढ़े हैं, उसमें कोई फर्क नहीं बचता। जिस बच्चे ने मेहनत करी होती है वो डिफिकल्ट पेपर में अच्छा करके आ सकता है, अगर वो उस एग्जाम प्रेशर को अडेप्ट कर ले और उस चीज को सीख ले। अब हमारे एंड से ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज में मैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न जो चल रही है चीजें कि 120 के 120 क्वेश्चन तक डिफिकल्ट बना लूंगी, बच्चा 5-10 नंबर से ज्यादा ले पाए, वो चीज मैं नहीं करूंगा। कुछ टेस्ट आपको होंगे और वो आपको पता नहीं होगा कि कौन सा टेस्ट बहुत डिफिकल्ट है, कौन सा टेस्ट बहुत ईजी है, कौन सा टेस्ट मॉडरेट लेवल पे है। मैं तीनों पैटर्न पे आपको चीजें चलाऊंगा, क्योंकि अगर मैं लेटेस्ट पैटर्न की बात करूं तो वो होता है मई जून का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बैक टू बैक 2 पेपर ऐसे देखे हैं जिसमें बच्चा अच्छा करके आया। लेकिन हमें मेंटली अपने आप को जूनियर असिस्टेंट और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को भी ध्यान में लेकर चलना है। और हो सकता है कि कल को आपका फाइनेंस का पेपर बहुत इजी आ जाए, तब क्या होगा? तब देखो, जो इजी है वो आपको बेसिक, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको स्ट्रॉन्ग करने ही करने हैं। एडवांस में जितना भागोगे या जितना भी आप इंजीनियरिंग का कंप्यूटर करने जाओगे आप कर सकते हो, अगर आपके पास इतना टाइम है आज की डेट में कि 2 महीने के बाद एग्जाम है और आप 4 साल की इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ने लगे हो, तो आप कर सकते हो। वो आपकी फाइनल कॉल है। लेकिन मैं एज ए मेंटर, एज एन एल्डर ब्रदर, आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जितनी चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से उनका रिवीजन अच्छे से होना चाहिए और उसका रिवीजन बार बार होना चाहिए, ताकि जो मेजर पार्ट आपका स्कोरिंग है वो है इजी क्वेश्चंस, वो पेपर में गलत ना हो। दूसरी चीज, अगर इनकेस मॉडरेट या डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं
उसको अटेम्प्ट करने से पहले भी आप लोगों को इस पार्ट को पहले खत्म कर देना है, ताकि आपका माइंड एग्जाम हॉल में रिलैक्स हो जाए। तो इसी के लिए ये सब चीजें मैं करवा रहा हूँ। जेकेपीएसआई के लिए बच्चों के लिए 75 हार्ड डेज चैलेंज शुरू किया हुआ है। डे सेकंड वीक का शेड्यूल आ चुका है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो सेक्शनल टेस्ट मैं शुरू करने वाला हूँ, और फुल लेंथ टेस्ट भी आपका इसी 10 तारीख से पहले पहले हम लोग पहला कंडक्ट करवाएंगे। ये टेस्ट भी आपका जो है शुरू हो जाएगा। आज शाम तक आपको इसका एक शेड्यूल मिल जाएगा। बाकी हमारे एंड से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके एंड से आप मेहनत कर रहे हो। आपका टारगेट भी आपकी सिलेक्शन है, हमारा टारगेट भी आपकी सिलेक्शन है। और मैं आपको ये चीज बार बार इसीलिए ये बताने आता हूं, ताकि आप लोग जो है, जो बच्चे तैयारी कम कर चुके हैं, वो तैयारी बढ़ा लो। क्योंकि एग्जाम कैलेंडर के बाद अगर आप सोचोगे कि हम तैयारी करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल होगा। अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन चलती है। जो अगर आपकी कोई सेक्शन वीक है, ये पर्टिकुलर टाइम बेस्ट है, आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। बाकी मेहनत करो। यहाँ पे अभी आपने देखा कि हमने कंप्यूटर की लेटेस्ट पैटर्न सीरीज शुरू करवा दी है, स्टैटिस्टिक्स की चल रही है। बहुत जल्द मैं जीके की करवा दूंगा, बाबर सर इकोनॉमिक्स की करवा देंगे, मैं ही मैथ रीजनिंग की भी ले आऊंगा जल्दी से आपके लिए। तो ये सब चीजें हमारी टीम अपने एंड से मेहनत कर रही है। आप लोग भी, जो बच्चा मेहनती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 1200 बच्चों की सिलेक्शन होगी इन 2 पोस्टों के, और इतना बच्चा मेहनत कर रहा है, उसको ये किसी वीडियो की जरूरत नहीं है, उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो बस लगा हुआ है और वो इस लिस्ट में हो गई होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिस्ट में हो सकते हैं, बट उनको ये चीज की जरूरत होती है, तो उनके लिए हम लोग ये वीडियो ले आते हैं, ताकि वो भी ट्रैक पे वापस आ जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो सिलेक्शन लेगा। कई बच्चे जो दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं कि यार इतने नंबर नहीं आ सकते, स्कैम है, तो मैं आपको बता दूं, आप किसी की मेहनत के ऊपर अगर आवाज इस तरीके से जो सवाल उठाते हो ना, कल को आप भी मेहनत करके जब इतने मार्क्स लेके आओगे ना, तब भी कोई बच्चा होगा वो बोलेगा यार इसने स्कैम किया है। पर्टिकुलरली हर एक बच्चे को हम लोगों ने देखा है, जाना है, मेरे पास नंबर है, मेरे पास उनके पूरे लिस्टें हैं। पटवारी में 75 स्कोर करा था, जो अभी फील्ड असिस्टेंट का टॉपर है, 73 या 75 की रेंज में स्कोर था। तो पटवारी का पेपर एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल का था। तो किसी की मेहनत पर सवाल मत उठाओ। बहुत सालों से बच्चा मेहनत करता है, तब जाके इतना स्कोर वो कर पा रहा है, फिर वो राहुल हो या फिर ओवेस हो। बाकी मेहनत आपकी है, आप भी करो, कल को आपका भी नाम पहले रैंक पे आए या टॉप 10 में आए। और जूनियर असिस्टेंट का जल्दी ही, जितने बच्चे का लगता है कि वो क्वालिफाई कर लेंगे, टाइपिंग करते चलना, क्योंकि काफी बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।